सब्सक्राइब कीजिए महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। महाभारत का युद्ध। दर्शकों, हम सब ये तो जानते हैं कि द्वापर युग में महाभारत का घनघोर युद्ध हुआ था। तब कौरव के सेनापति गंगापुत्र भीष्म थे और हम सब ये तो जानते हैं कि भीष्म और कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को हराना असंभव था। तो चलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि भीष्म और द्रोण का वध कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और हमें फॉलो कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म द्रोण वध। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी रुष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की जड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को ये समझ में आ गया कि भीष्म के रहते वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते, तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ही पांडवों को सुझाव दिया कि शिखंडी को सामने करके युद्ध लड़े। वो जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए वो उसे कन्या ही मानते थे। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण शैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक व्याकुल से हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति थे। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। 13वें दिन के युद्ध में कौरव की सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह पद्मव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदना जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेले होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिनमें स्वयं कर्ण, द्रोण और दुर्योधन भी थे। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरव ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मार गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन का युद्ध अविलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चल रहा था और भीमपुत्र घटोत्कच जो अर्ध असुर था, कौरव सेनाओं का बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उसी रात्रि घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब तुम ही कुछ इस समस्या का छुटकारा दिलाओ। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी दान परायणता के सम्मान स्वरूप दिया गया था, जब कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दिए थे। लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह इसे बाद में अर्जुन पर ना कर सका। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही
उनके कानों में यह आवाज़ आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र सब कुछ त्याग कर ध्यान में लीन हो गए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न ने उन पर वार किया और उनका शिरच्छेद कर दिया, मतलब कि उनका जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये भीष्म द्रोण वध ये आज का हमारा विषय कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन आए इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना न भूलें। और अगली वीडियो में किस पर बनाऊँ इस पर मुझे कमेंट कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त अतुल तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।